नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले हमने सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस के क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 30 तक बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमने कर चुके हैं। क्या प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। प्रॉपर तरीके से वहाँ से वीडियो के लिंक पढ़ सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक पढ़ लीजिए। उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 54 या 55 तक पढ़ेंगे। चलिए, तो इसका आज की शुरुआत करते हैं बच्चों कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले मेरे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप लोग को मेरी मेहनत को समझना भी पड़ेगा, है ना। और आप लोग को समझना भी चाहिए। आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग मेरी मेहनत को समझें, है ना। कि अगर मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरी मेहनत को समझें। चलिए प्यारे साथियों, तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। पहला है हमारा इथेन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा है हमारा एसिटिलीन, चौथा है हमारा मीथेन। तीसरा एसिटिलीन, चौथा है हमारा मीथेन। तो इसका राइट आंसर होता है, इसका जो राइट आंसर होता है बच्चों, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। हल्दी हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा फल, चौथा हमारा बीज। आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा बच्चों कि जो हल्दी होता है हमारा वो क्या होता है, तना होता है। क्या होता है, हल्दी हमारे क्या तना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन, तमिलनाडु, दूसरा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा है हिमालय की तराई, चौथा है हमारा अंटार्कटिका। चौथा है हमारा अंटार्कटिका। तो इसका राइट आंसर है बच्चों, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। क्लियर है आप लोग को, क्लियर है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है। चार ऑप्शन, सी एफ सी, एल पी जी, मीथेन और नाइट्रोजन। मीथेन और नाइट्रोजन। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी एफ सी। सी एफ सी, सी एफ सी। क्लियर है आप लोग को राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंख के किस भाग पर, चलिए, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला है हमारा तारा, दूसरा है कॉर्निया, चौथा है हमारा आइरिस और सॉरी तीसरा है हमारा आइरिस, चौथा है हमारा दृष्टि पटल। चौथा है हमारा दृष्टि पटल। तो मेरे प्यारे साथियों, जिसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दृष्टि-पटल। ऑप्शन नंबर डी दृष्टि-पटल। ऑप्शन नंबर डी दृष्टि-पटल। क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मुख्यतया बना है। सूर्य मुख्यतया बना है मतलब सूर्य में भी कुछ ना कुछ पाया जाता है। इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा हीलियम, दूसरा ऑप्शन हमारा कार्बन, तीसरा ऑप्शन हमारा हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है हमारा हाइड्रोकार्बन। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हमारा सूर्य होता है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर आप लोग को, क्लियर आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कारक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेलीविजन का आविष्कारक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कारक कौन थे। चार ऑप्शन, जे एल बेयर्ड, जे एल बेयर्ड, दूसरा हमारा ग्राहम बेल,
तीसरा हमारा एडिशन, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जे.एल. बेयर्ड, जे.एल. बेयर्ड, जे.एल. बेयर्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? चार ऑप्शन, प्रकाश के परावर्तन से, दूसरा प्रकाश के अपवर्तन से, तीसरा अपवर्तन अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, और चौथा हमारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। तो मेरे प्यारे साथियों, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का परावर्तन से कोई मतलब ही नहीं है, प्रकाश के अपवर्तन से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी चिकनी सतह से टकरा कर वापस लौट जाना। परावर्तन का मतलब क्या है? कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना, तो अभिलंब की ओर से अभिलंब से दूर हट जाना। क्लियर है? और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण से मतलब क्या क्या होता है कि एक रंग का 7 रंगों में विभक्त कर दे, है ना, 7 रंगों का विभक्त कर दे, है ना। और ये कहा इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है इसकी बात कर रहे हैं। तो अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा इंद्रधनुष बनता है वह अपवर्तन, वह अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, मतलब ऑप्शन नंबर सी से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु, तंतु मतलब जो विद्युत बल्ब में घुसा रहता है ना, 2 पतले पतले तार नाइक्रोम टाइप के धन, तो किसका बना होता है? वो किसका बना होता है उसी की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। पहला है हमारा तांबा, दूसरा है हमारा लोहा, तीसरा है हमारा एल्यूमिनियम, चौथा है हमारा टंगस्टन, तो मेरे प्यारे साथियों, तो जिसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। क्लियर है आप लोग को? क्लियर आप लोगों को? चलिए क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40, सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत है, पहला हमारा नाभिकीय विखंडन, दूसरा नाभिकीय संलयन, तीसरा परावर्तन, और चौथा है कोई नहीं, चौथा हमारा कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा का स्रोत, सौर ऊर्जा मतलब क्या होता है? सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। क्लियर आप लोग को? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो होता है वह सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। क्या होता है? वह सौर ऊर्जा क्या होता है? स्रोत होता है। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? 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 पहला हमारा यकृत से, दूसरा है अग्नाशय से, तीसरा है हमारा प्लीहा से, चौथा है हमारा थायराइड से, चौथा है हमारा थायराइड से। यकृत से, अग्नाशय से, प्लीहा से, थायराइड से। क्लियर आप लोग को? तो जिसका राइट आंसर होता है मेरे बच्चों वो होता है हमारा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग किस अंग में संक्रमण के कारण होता है? पीलिया रोग किस अंग में संक्रमण के कारण होता है? जो पीलिया रोग है किस अंग में संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा पीलिया रोग पैदा होता है ना। मतलब किस अंदर की, मतलब अंदरूनी चीजों में, किस में, चाहे यकृत हो, मस्तिष्क हो, वृक्क हो, गुर्दा हो, प्लीहा हो, मतलब किस में संक्रमण फैल जाता है जिसकी वजह से पीलिया रोग हो जाता है, जिससे पीलिया रोग हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो होता है यकृत होता है, क्या होता है? यकृत। तो यकृत में अगर किसी भी प्रकार का संक्रमण फैला,
यकृत में अगर किसी भी प्रकार का संक्रमण फैला तो पीलिया रोग होना तय है, मतलब पीलिया होना बिल्कुल तय ही है। क्लियर है आप लोग को? क्लियर है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो के आविष्कारक कौन थे? 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 तो मेरे प्यारे साथियों, रेडियो के आविष्कारक एडिशन, दूसरा हमारा ग्राहम बेल, दूसरा हमारा ग्राहम बेल, तीसरा हमारा जी मार्कोनी, चौथा हमारा कोई नहीं, चौथा हमारा कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से अधिक प्रभावित होता है? क्लियर है? पुनः देंगे, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? पहला है हमारा मस्तिष्क, दूसरा है हमारा हृदय, तीसरा है हमारा फेफड़ा, चौथा है हमारा गुर्दा, चौथा है हमारा गुर्दा, और हाँ चौथा हमारा क्या है? गुर्दा। चलिए तो राइट आंसर, इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, तो जो इसका राइट आंसर होता है, जो मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित होता है, वो होता है मेरे प्यारे छात्रों फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है? मतलब कि कौन सा रक्त समूह सभी को प्रदान कर सकता है, मतलब दान में दे सकता है, जो सभी के खून में काम में आ सकता है। जैसे मेरा बी पॉजिटिव है, तो ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो अपना मुझे खून दे सकता है? मतलब कि बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है। तो ऐसा कौन सा रक्त का ग्रुप समूह है जो सभी को अपना ब्लड दान में दे सकता है, जो दान में दे सकता है? चलिए यहाँ पर देखते हैं चार ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन है हमारा ए समूह, दूसरा है हमारा बी समूह, तीसरा है हमारा ए बी समूह, और चौथा है हमारा ओ समूह। चौथा है हमारा ओ समूह, चौथा है हमारा ओ समूह। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हमारा राइट आंसर होता है, वो राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओ समूह। ओ समूह एक ऐसा मेरे प्यारे बच्चों ब्लड ग्रुप होता है जो सभी ब्लड ग्रुपों को अपना ब्लड दे सकता है, सभी में काम कर जाएगा, सभी में काम कर जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा के टीका की खोज किसने की? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, हैजा के हैजा के टीका की खोज किसने की? हैजा के टीका की खोज किसने की? पहला ऑप्शन हमारा जोसेफ लिस्टन, दूसरा हमारा लुइस पास्चर, दूसरा हमारा लुइस पास्चर, तीसरा हमारा एडवर्ड जेनर, चौथा हमारा रोजर बेकान, चौथा हमारा रोजर बेकान, चौथा हमारा रोजर बेकान। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर। चलिए विषाणु वायरस क्या है? मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इसका चार ऑप्शन में देखेंगे, विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? विषाणु को हम क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषाणु को हम क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। तो विषाणु क्या है? पहला ऑप्शन है कोशीय, दूसरा है हमारा अकोशीय, तीसरा है हमारा एक कोशीय, चौथा है हमारा बहुकोशीय, चौथा है हमारा बहुकोशीय। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो वायरस होता है, विषाणु होते हैं, वो क्या होते हैं? अकोशीय होते हैं। क्या होते हैं? वे हमारे अकोशीय होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम लोग लेकर के आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमारा, मांसपेशियों में
पेशियों में किस अम्ल का एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अम्ल का एकत्रित होने से थकावट आती है? पहला ऑप्शन हमारा लैक्टिक अम्ल, दूसरा हमारा आर्क जैलिक अम्ल, आर्क जैलिक अम्ल, तीसरा हमारा यूरिक अम्ल, चौथा हमारा पायरूपिक अम्ल, पायरूपिक अम्ल। मेरे प्यारे बच्चों, मांसपेशियों में ऐसा कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? जैसे हमारा घुटने में ज्वाइंट है, वहां पर ऐसा कौन सा अम्ल क्या होता है, कौन सा अम्ल वहां पर एकत्रित हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा घुटना दर्द करने लगता है, वहां पर हमारा घुटना दर्द करने लगता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो लैक्टिक अम्ल होता है, क्या जो लैक्टिक अम्ल होता है वो उसके जमा हो जाते हैं, मतलब कि लैक्टिक अम्ल के किसी भी ज्वाइंट में अगर जम जाता है तो वहां पर दर्द होना निश्चित है, दर्द होना निश्चित है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं बात। क्या बोलते हैं? जिसे हम बोल देते हैं बात। क्लियर है? आप चलिए, तो इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग क्लियर कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टमाटर के सॉस में टमाटर के सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर के सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर के सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, बी बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। मेरे प्यारे छात्रों, इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा, इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि जो इसका आंसर होता है क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इसका जो आंसर होता है क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जो टमाटर के सॉस में पाया जाता है प्यारे बच्चों, वह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? वह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? वह हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? एक जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे बच्चों, जो क्रोमोसोम होता है ना, उसमें एक ही जीवाणु सॉरी जो जीवाणु होता है, जीवाणु में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक ही पाया जाता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा ए। तो जीवाणु में कितना पाया जाता है? एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। लेकिन मानव में 23 जोड़े, मानव में 23 जोड़े यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है आप लोग को? क्लियर है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? मेंढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? मेंढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? पहला हमारा बाह्य निषेचन, दूसरा हमारा अंतः निषेचन, तीसरा हमारा अंतः एवं बाह्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अंतः निषेचन, अंतः निषेचन कैसे हो सकता है? मेंढक भी एक प्राणी है ना, है ना? तो अंतः एवं बाह्य ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, होगा तो एक ही कोई होगा। चलिए, तो जिसका राइट आंसर होता है वो होता है बाह्य निषेचन। कौन सा होता है? बाह्य निषेचन। तो जो मेंढक होता है वो बाह्य निषेचन करता है। कौन सा करता है? मेंढक हमारा बाह्य निषेचन करता है। क्लियर है आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण को भोजन भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? मतलब कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? उसी को बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं भ्रूण। तो भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? पहला है हमारा माता की धमनियों से, दूसरा हमारा गर्भाशय द्वारा, तीसरा हमारा गर्भनाल द्वारा, चौथा हमारा एमनियोटिक सेक द्वारा, एमनियोटिक सेक द्वारा। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो भ्रूण में पल रहे बच्चे को जो भोजन प्राप्त होता है वह होता है मेरे प्यारे बच्चों गर्भनाल द्वारा। किस द्वारा? गर्भनाल द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त में रक्त में बिलुरुबिन, रक्त में बी बी है ना, बी वा नहीं है, बिलुरुबिन बढ़ जाने से क्या होता है? रक्त में बिलुरुबिन बढ़ जाने से क्या होता है? पहला जॉन्डिस, मलेरिया, टाइफाइड, रेबीज।
जांडिम, मलेरिया, टाइफाइड, रेबीज। मेरे प्यारे छात्रों, जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा जांडिम। क्या होता है? जांडिम। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, जांडिम। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सोना चांदी, दूसरा हमारा सीसा जस्ता, तीसरा हमारा तांबा टीन, चौथा हमारा लोहा कोयला, चौथा हमारा लोहा कोयला, चौथा हमारा लोहा कोयला। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा जुड़वा खनिज कहा जाता है, जो हमें जुड़वा खनिज कहा जाता है वो होता है हमारा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, सीसा जस्ता। सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है आप लोग को? क्लियर है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? 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 पहला हमारा बाढ़ नियंत्रण, गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, जल संचयन। जल संचयन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा दुग्ध उत्पादन। क्या होता है? दुग्ध उत्पादन। क्या होता है प्यारे साथियों? वो होता है हमारा दुग्ध उत्पादन। क्या होता है? दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी लगातार पूछे जा रहे हैं हमारे, है ना, प्रत्येक वर्ष बाई वर्ष में रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या पैसा लगता है आप लोगों का? नहीं, आप लोगों का किसी भी प्रकार कोई पैसा नहीं लगता है। बस आप लोग के सपोर्ट से मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो सकता है ना, आप लोगों के सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो मेरे साथियों, चैनल को सपोर्ट करें, मुझे इस वक्त आप लोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी का प्यार दुलार की जरूरत है प्यारे साथियों। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। चलिए बच्चों, मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।